शिव कथा पंडाल में साक्षात शिव। जी हां, ये खबर बैतूल से। बारिश के बाद पंडाल पर यहां शिवलिंग की आकृति दिखी। देर रात में बारिश पंडाल जो है वो भीग गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का चमत्कार माना इसे और भगवान शिव के जयकारों से ये पंडाल पूरा जो है वो गूंज उठा। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण की कथा यहाँ पर चल रही थी और बारिश के दौरान यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला कि जो पंडाल है वो बारिश के कारण पूरा भीग गया था और इस पंडाल में शिवलिंग की जो आकृति है वो दिखाई दी। तो बैतूल से नंदकिशोर पवार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो अभी चल रहा है, शिव महापुराण की कथा चल रही है और उस दौरान कुछ ऐसा हो जाना वाकई में चमत्कार से कम नहीं है। पूरी डिटेल्स देखिए, मैं आपको बता दूं चमत्कार ही है, क्योंकि जिस तरह से बारिश थम चुकी थी, बारिश थमने के बाद में ओस की बूंदों से जिस तरह से शिवलिंग की आकृति निर्मित हुई है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था जाग गई है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पंडाल पे पहुंचे और पंडाल में जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग की आकृति नजर आ रही है तो लोग शिव भक्त जो लोग थे शिव के भजन गाने लगे, नाचने गाने लगे। हमारे साथ में भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पर है जो लोग रात को वहां पर पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग को देखा है। कहीं ना कहीं शिव भक्तों में एक बड़ा ही उत्साह का माहौल था। शिव भक्तों का कहना था कि देखिए, साक्षात शिव ने इस शिव पुराण कथा में आकर के दर्शन दिए हैं। वाकई में बैतूल की जो धरा है, जिस धरा पर यहाँ पर शिव पुराण किया जा रहा है, उसको लेकर वो धन्य मान रहे हैं कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ पर आए हैं, उनके कथा के दौरान रात्रि में जब इस तरह से बिल्कुल नंदकिशोर, आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी जानिए उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, मैं पीछे खड़े हैं। जी भाई साहब, बताएं किस तरह से शिवलिंग आपने देखा और क्या था? शिवलिंग की आकृति देखी हमने, तो बहुत सुंदर थी। वो अपने आप पकड़ हुए, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा भाई साहब, आप भी थे जिस तरह से शिवलिंग को मानते हैं आप? जो शंकर भगवान ने साक्षात दर्शन दिए वहां पर आकर के, क्योंकि पानी तो बंद हो चुका था और पंडाल में कहीं पे भी पानी नहीं था और सिर्फ वहीं पे आकृति बनी थी जो पूरी शिवलिंग थी और साक्षात शंकर भगवान वहां पे उपस्थित हुए थे और सभी लोगों ने देखा और सभी लोग बैतूलवासी सभी लोग धन्य हो गए कि शंकर भगवान ने साक्षात वहां अपना प्रमाण दिया कि मैं हूँ और वो आए और सभी ने देखा। देखिए, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। बहन जी, बताएं किस तरह से आपने शिवलिंग देखा, क्या मानते हैं आप इसको? तो शिवलिंग में साक्षात दर्शन दिए वहां पे और हमने साक्षात देखा। क्या लगता है आपको, भगवान शिव क्या दर्शन देने आए? हाँ, दर्शन देने आए थे। आपका क्या कहना है, किस तरह से मानते हैं आप इसको? ये तो भगवान शिव जी की महिमा है, उन्होंने साक्षात सभी को दर्शन दिए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब शिवलिंग दर्शन देने के लिए ही वहाँ पर? हाँ जी, हाँ। और बताए, आप भी है साथ में, आप भी किस तरह से मानते हैं? भगवान ने हमें दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं बहुत आभारी हूँ तो पंडित मिश्रा जी का, कि जो उनके सौजन्य से हमारे बैतूल शहर में बैतूल की भूमि पूरी तरह से पवित्र हो गई। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों भक्तों में आस्था है कि भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव को वो लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से। बिल्कुल, और इसी के साथ पूरा माहौल भी वहां शिवमय हो गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। खबर बैतूल से है। यहाँ पर शिवकथा पंडाल में साक्षात शिवलिंग नजर आया। आपको बता दें, बारिश के बाद पंडाल भीग गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस भीगे हुए पंडाल में यहाँ पर शिवलिंग की आकृति बन गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का चमत्कार इसे माना। भगवान शिव के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। पंडित प्रदीप मिश्रा की पंडाल भीगा और पंडाल भीगने के बाद जैसा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं तो पंडाल पूरी तरह से भीगता है, लेकिन यहाँ पर पंडाल में शिवजी की आकृति बनी दिखाई दी। जितना पंडाल भीगा उसमें शिवजी की आकृति दिखाई दे रही। तो ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। और ये सब देखने के बाद वहां पर भक्तों के माध्यम से शिव के जयकारों से यहाँ पंडाल गूंज उठा। भगवान शिव के जयकारों से गूंजायमान हो गया पूरा पंडाल। भक्तों की अगाध श्रद्धा का ये स्वरूप देखने को मिला, जहां पर पंडाल में बारिश होने के बाद पूरा पंडाल भीगने की बजाय यहाँ पर शिवलिंग की आकृति नजर आई। भक्तों में इस दौरान इतना उत्साह देखा गया, लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया
और शिव के जयकारों से यहाँ पर गूंजने लगा पूरा का पूरा पंडाल। और ज्यादा जानकारी के साथ नंदकिशोर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। नंदकिशोर, एक चमत्कार ही कहेंगे ये कि साक्षात रूप में शिवजी ने यहाँ पर दर्शन दे दिए भक्तों को? बेशक श्रद्धालुओं का मानना है कि कहीं ना कहीं शिवजी ने साक्षात दर्शन पंडाल में शिवलिंग के रूप में दिए हैं। शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रात को सैकड़ों की संख्या में इस शिवलिंग को देखने के लिए लोग यहाँ पर उमड़ पड़े। हाल में भी शिवलिंग यहाँ पर पानी की आकृति में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भक्तों की जो आस्था है लगातार बढ़ते जा रही है और शिव पुराण कथा को लेकर के लोगों का मानना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की वजह से इन्हें शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ नहीं आते तो शायद जिस तरह का शिवलिंग यहाँ नजारा देखने को मिल रहा है ये नहीं मिल सकता था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार भक्तों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ, लगातार लोग पंडाल की तरफ जा रहे हैं शिव पुराण कथा सुनने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से आकृति दिख रही है ना, ये बेहद ही आश्चर्य कर रही है और बेहद उत्साहित भी कि साक्षात शिवजी यहाँ पर दर्शन देने को आए हैं। और आपने वहां पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं, उनसे भी बातचीत की। उन लोगों का क्या कहना है, कितने उत्साहित थे वो ये नजारा देखकर? देखिए, शिव भक्तों का कहना है कि कहीं ना कहीं शिव पुराण कथा के कारण ही उन्हें ये अद्भुत शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, इसीलिए वो शिवलिंग के स्वरूप में पंडाल में नजर आए और ऊंची जगह नजर आए, ताकि लोगों को नजर आ जाए कि वाकई में शिव साक्षात है और साक्षात शिव के दर्शन लोगों को करने को मिले हैं यहाँ पर। बिल्कुल नंदकिशोर, क्योंकि ये जो आकृति नजर आ रही है ये देखकर यकीन कर पाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जब लोगों ने ऐसा नजारा देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो लोग आस्थावान है। आस्थावान लोगों का कहना है कि शिव पुराण की वजह से इस तरह की आकृति उभर के आई है, क्योंकि बारिश पूरी थम चुकी थी। बारिश थमने के बाद में देर रात्रि को ये शिवलिंग पंडाल पर उभर करके आया है। कहीं ना कहीं ये चमत्कारी है, क्योंकि अगर पानी गिरते रहता है तो कोई भी ये कह सकता था कि पानी की वजह से पंडाल गीला हुआ और गीला होने की वजह से ये आकृति निर्मित हुई है। लेकिन बारिश पूरी तरह से 4-6 घंटे पहले थम चुकी थी, उसके बाद इस तरह की आकृति बनना कहीं ना कहीं श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र लग रहा है। बिल्कुल नंदकिशोर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे।